पार्ट 2। ट्रेडिंग हैबिटेट 39 किताब आपके ट्रेडिंग करियर को एक अलग स्तर पर ले जाएगी और आपको बेहतर मानसिकता के साथ मदद करेगी। दुनिया की प्रसिद्ध किताबों में से एक। अपने ट्रेडिंग करियर को अवश्य पढ़ें और सुधारें। संचय के तहत बाजारों को छोटा करना मुश्किल है क्योंकि कीमया बहुत कम है और खरीदार किसी भी पुलबैक में अनेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाजार में पूंजी के प्रवाह के साथ संघर्ष करने की तुलना में उसके साथ जाना आसान है। शॉर्ट सेलिंग में ट्रेड करना और शुरुआती चरणों में रिवर्सल पर दांव लगाना जितना कठिन है, यह तक ऐसे बाजार से अलग है जिसका कारोबार किया जा रहा है, प्रतिरोध पैदा करते हैं, जहां बाजार एक विशिष्ट मूल्य सीमा पर खरीदारों से भरा निकलता है और फिर उस स्तर पर समर्थन होता है जहां कम कीमतों पर विक्रेताओं से बाहर हो जाते हैं। एक बाजार का वितरण संचय के विपरीत है। यह कारण है कि दीर्घकालीन गिरावट का कारण बनाते हैं। एक संपत्ति के धारक बाहर चाहते हैं। बड़े धन प्रतिबंध और निवेशक अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बेचना शुरू कर देते हैं ताकि वे कीमत को बहुत तेजी से नीचे न धकेल दे। वितरण के तहत एक बाजार या स्टॉक में कीमत लगातार कम ऊंचाई और नीच चढ़ाव बनाती है क्योंकि विक्रेता खरीदारों को अभिभूत करते हैं और नए खोजने के लिए अपनी कीमतों का कम करते रहते हैं। जैसे ही प्रमुख समर्थन स्तर टूटते जाते हैं, स्टॉप लॉस शुरू होते जाते हैं, जिससे अधिक बिक्री और यहाँ तक कि कम कीमत भी हो जाती है। डीप खरीदार विक्रेताओं के साथ कीमतों को कम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और छोटे विक्रेता बिक्री के दबाव में जोड़ने के लिए कदम उठाना शुरू कर देते हैं। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट अप ट्रेंडिंग की तुलना में अधिक अस्थिर होता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली ओवरसोल्ड स्तरों पर होती है और डीप खरीदार नीचे पड़ने के लिए वापस आते हैं। वितरण के तहत बाजार में रैलियों में बिकवाली देखने को मिलती है और फिर डाउन ट्रेंडिंग फिर से शुरू हो जाता है। डाउन ट्रेंड में कुछ रिवर्सल्स को पिछले समर्थन स्तर पर वापस पकड़ना संभव है, लेकिन डाउन ट्रेंड के दौरान खरीदने की कोशिश करना तीव्र ट्रेडों के लिए होना चाहिए क्योंकि आप लंबी अवधि की प्रवृत्ति और बाजार से पूंजी के प्रवाह के खिलाफ जा रहे हैं। बाजार को लंबी अवधि के अप ट्रेंड के लिए संचय और लंबी अवधि के डाउन ट्रेंड के लिए वितरण की आवश्यकता होती है। मूल्य सीमाएं तब होती है जब एक बाजार में कारोबार किया जा रहा है और वर्तमान धारकों को सक्रिय व्यापारियों ने कीमतों में सीमाएं स्थापित की है जहां वे खरीदार और बिक्री करेंगे। लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार में तेजी का रुख है क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड के खरीदारों, सेवानिवृत्ति के खातों, कंपनी बायबैक और निवेशकों की मांग है। किसी भी बाजार में आप व्यापार करते हैं, आपको सुराग की तलाश करनी चाहिए कि क्या यह संचित या वितरित किया जा रहा है या अधिकांश प्रतिभागियों द्वारा सक्रिय रूप से कारोबार किया जा रहा है। मूल्य कार्रवाई की वास्तविकता का विरोध करने के बजाय अपनी पसंद के बाजार में यह बार पूंजी के प्रवाह के
पक्ष में व्यापार करने की आदत बनाइए। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 6। जितने बार समर्थन या प्रतिरोध स्तर पर परीक्षण किया जाता है, उतना ही अधिक संभावना है कि यह टूट जाएगा। पुराना प्रतिरोध नया समर्थन बन सकता है और पुराना समर्थन नया प्रतिरोध बन सकता है। चार्ट पर मूल्य, प्रतिरोध और समर्थन का क्या कारण है? कीमत में स्मृति है। यदि कीमत एक नई ऊंच बनाती है तो उलट जाती है और कम हो जाती है। बहुत से लोग कम कीमतों पर स्टॉक रखने का फैसला करेंगे कि यदि स्टॉक उस मूल्य स्तर पर वापस आता है तो वे उसे तुरंत बेच देंगे। ये अधिकार विक्रेताओं का एक समूह बनाता है जो पुराने मूल्य की प्रतीक्षा में उनके अनेक विक्रय लक्ष्य होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब कीमत पुराने उच्च मूल्य स्तर पर वापस आती है तो ये धारा बेच देते हैं और राहत महसूस करते हैं। वे खुश हैं कि उन्होंने उच्च कीमत पर बाहर निकलने का अपना दूसरा मौका नहीं गंवाया। यह बिक्री कीमत को फिर से नीचे भेजता है। मूल्य समर्थन स्तर पर बनाने के लिए भी ऐसा ही होता है। लोगों का एक समूह $98 के लिए एक स्टॉक खरीदना चाहता है और जब कीमत $100 जैसे मूल्य स्तर पर वापस खींचती है तो वे $105 तक बढ़ जाती है। जो साथ खरीदना चाहते हैं वे पहले मौका चूक गए। निराश होकर वे यह निर्णय लेते हैं कि यदि वह वापस $100 पर आता है तो वे उस कीमत पर खरीद लेंगे। यह नए समर्थन स्तर पर अचूक खरीदना बनता है। वह अंदर आने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। यह कारण है कि शेयरों के लिए प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तर बाजार सहभागियों के लिए आदि और लक्ष्य है। समर्थन और प्रतिरोध स्तर बार बार बाहर खेल सकते हैं जब तक कीमतों के लिए एक नई ट्रेडिंग रेंज में ब्रेकआउट नहीं आता है। यह बाजार जामा या वितरित होना शुरू नहीं होता। यह एक प्रवृत्ति बनाता है जो सक्रिय व्यापारियों को अभिभूत करता है और लंबी अवधि के धारक पैदा का निर्माण या वितरण करता है। लगातार उच्च या निर्माण कीमतों के एक नई प्रवृत्ति का निर्माण करता है जो सेट उच्च और निम्न की पुनः सीमा को प्रतिस्थापित करते हैं। जब एक ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है और बड़े विस्तर या संचायक एक बाजार पर कब्जा कर लेते हैं तो वे इस प्रवृत्ति का कारण बनते हैं, लेकिन सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं। बाजार में अभी अभी एक दिशा में आगे बढ़ने का एक नया पैटर्न है, फिर आपूर्ति और मांग को पूरा करने और पीछा हटना। यदि किसी स्टॉक का $105 का प्रतिरोध स्तर पुराना था और यह अचानक $108 तक टूट जाता है तो संभावना अच्छी है कि यह कम से कम एक बार फिर से $105 पर वापस आएगा। यह उस समय कीमत पर खरीद पाएंगे जो $105 से अधिक का ब्रेकआउट खरीदना चाहते थे, लेकिन वे मूल अवसर से चूक गए। दूसरे मौके को देखते हुए वे $105 के ब्रेकआउट स्तर पर एक पुलबैक खरीदेंगे। जब वे ऐसा करते हैं तो वे यह समर्थन बनाता है, इसलिए पुराना प्रतिरोध एक अपट्रेंड में नए समर्थन बना जाता है। मोमेंटम और ट्रेंड ट्रेडर जो शुरुआती ब्रेकआउट से चूक गए थे
एक नए ट्रेड पर सवार होने के अवसर के लिए पहला पुलबैक खरीदते हैं। एक नए उच्च व्यापार में श्रेणी पुराना समर्थन उस तरह काम करता है क्योंकि आधार एक स्थिति में फंस जाता है क्योंकि पुराना समर्थन स्तर खो जाता है। वे तय करते हैं कि अगर एक और मौका दिया जाता है तो वे बाहर निकल जाएंगे। यदि कीमत पुराने समर्थन पर वापस आती है, यह बिकवाली का दबाव बनाता है क्योंकि पैसे गंवाने वाले स्टॉक के आधार कीमत के पुराने समर्थन स्तर पर वापस आने पर बाहर निकलने के लिए एक रैली की तलाश में है। जितनी बार प्रतिरोध और समर्थन का परीक्षण किया जाता है, उतनी ही अधिक संभावना है कि वे एक प्रवृत्ति में टूट जाएंगे क्योंकि बाजार स्टॉक के मौजूदा धारकों के माध्यम से काम करता है और नए लोग स्टॉक में प्रवेश करते हैं। पुराने समर्थन और प्रतिरोध स्तर की पहचान करने की आदत बनाएं और जब तक वे एक सीमाबद्ध बाजार में है तब तक उनका व्यापार करें, फिर एक ब्रेकआउट व्यापार को देखें। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 7। मूविंग एवरेज प्रवृत्तियों को माप सकते हैं और प्रविष्टियों, निकास और पिछली स्टॉप के लिए सिग्नल बना सकते हैं। चार्ट पर मूविंग एवरेज किसी भी समय सीमा की किसी प्रवृत्ति की दिशा को मापने का सबसे तेज़ तरीका है। मूविंग एवरेज एक प्रवृत्ति में मूल्य क्रिया को सुरुच करता है और दिखाता है कि किसी भी समय सीमा में औसत मूल्य का कौन सा पक्ष है। मूविंग एवरेज की ढलान और दिशा मूल्य कार्रवाई की दिशा और शक्ति को दर्शाता है। अगर कीमत वर्तमान में 5 दिन की चलती औसत से ऊपर है तो एक व्यापारी जानता है कि कीमत 5 दिन की समय सीमा में अधिक हो रही है। एक प्रवृत्ति की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि अप ट्रेंड को उच्च ऊंचा और ऊंचा चढ़ाव के रूप में देखा जाए और डाउन ट्रेंड को निम्न उच्च और निम्न चढ़ाव के रूप में देखा जाए। किसी भी प्रवृत्ति को पहचान करने का एक तीव्र तरीका है कि आप अपने ट्रेड समय सीमा में मूल्य कार्रवाई बनाम चलती औसत को देखें। प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर कीमत एक अप ट्रेंड दिखाती है और इसके नीचे की कीमत एक डाउन ट्रेंड दिखाती है। मैं प्रवृत्ति रेखाओं को मूल्य पैटर्न पर प्रवृत्ति की पहचान के लिए चलती औसत का उपयोग करना पसंद करता हूँ क्योंकि वे 100% मात्रात्मक है। एक चलती औसत गणित है। आप कम समय सीमा पर तेज चुन सकते हैं, जैसे कि 10 दिन SMA या 200 दिन का SMA जैसे लंबे समय तक अंतराल पर धीमा। आपके पास एक ऐसे हो सकते हैं जो एक धाकीय चलती औसत का उपयोग करने के नई कीमतों को आधार वजन देकर तेजी से बदलते हैं, या एक SMA के साथ एक समय अवधि में कीमतों का औसत है। जबकि मूविंग एवरेज सिग्नल की पवित्रता कब्र नहीं है। वे आपके ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। व्यापार संकेतों के रूप में उपयोग किए जाने वाले ऐतिहासिक डेटा पर उनका बैकटेस्ट किया जा सकता है। यह ऐतिहासिक चार्ट पर उपयोग किया जा सकता है ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि उनके आसपास मूल्य कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल जोड़े में एंट्री और एग्जिट सिग्नल बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म को पार कर जाता है। मूविंग एवरेज का उपयोग एंट्री सिग्नल के रूप में किया जा सकता है जब कीमत उनके ऊपर टूट जाती है या जब कीमत उनके नीचे टूट जाती है तो नुकसान को रोक दिया जाता है। जब आप जीतने वाले ट्रेड को चलने देते हैं तो उनका उपयोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में किया जा सकता है और वे ट्रेडिंग आइडेंटिफिकेशन टूल है जो अन्य तकनीकी संकेतों के साथ संयुक्त होने पर सबसे अच्छा काम करते हैं। मूविंग एवरेज ज़्यादातर लोगों की राय को मात दे सकते हैं क्योंकि वे भविष्यवाणी के बजाय मूल्य कार्रवाई का पालन करते हैं। मुझे पता है कि सभी बेहतरीन व्यापारियों के पास चलती औसत के लिए व्यापारिक नियम है और उन्हें अपने व्यापार प्रणाली में कुछ हद तक उपयोग करते हैं। मैं आपसे पुररोज तरीके से आग्रह करता हूँ कि आप मूविंग एवरेज सिस्टम का अध्ययन करें, की आदत डाल लें, उनका बैक टेस्ट करें और उन्हें अपने पर इस्तेमाल करें। आप जिस बाज़ार में व्यापार कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है यह देखने के लिए चार्ट देखें। मूविंग एवरेज के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं यह अधिक विस्तार में नहीं जानूंगा क्योंकि मैंने इन संकेतों को समर्पित एक और किताब लिखी है और उस किताब का नाम है मूविंग एवरेज 101 इनक्रेडिबल सिग्नल दैट विल मेक यू मनी इन द स्टॉक मार्केट। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 8, बुल मार्केट का कोई दीर्घकालीन प्रतिरोध नहीं है और भालू बाजारों का कोई दीर्घकालीन समर्थन नहीं है। कई विक्रेता और कमज़ोर हाथ एक लंबी अवधि में निचले स्तर का अनुभव करने के बाद एक मंदी के बाजार से घुल जाते हैं। एक भालू बाजार में कीमतों में 20% की गिरावट के दौरान प्रमुख समर्थन स्तर बार बार खो जाता है। स्टॉप लॉस शुरू हो जाते हैं, रैलियों को बेचा जाता है और डर धीरे धीरे पकड़ लेता है क्योंकि लोग अपने खातों से पैसे गायब होते देखते हैं। जब लोग अपनी धारिता से बाहर ढेर हो जाते हैं तो निम्न ऊंचा और निचला चढ़ाव पहचानने योग्य दीर्घकालीन पैटर्न होते हैं। एक डाउन ट्रेंडिंग बाजार सबसे अधिक धारकों को हिलाकर रखने का सबसे अच्छा तरीका है और कीमतों को स्थिर करने का अवसर स्थापित करता है। एक ट्रेंड बैक अप शुरू करने से डाउन ट्रेंडिंग के अंतिम बहुत अधिक बिक्री दबाव कम हो जाते हैं। बाजार में सुधार और भालू बाजारों के दौरान मूल्य कार्रवाई के साथ बड़ा बदलाव यह है कि डिप्स खरीदना बंद हो जाता है। खरीदारों के कारण बाउंस किए बिना उन्हें कीमत में और गिरावट के साथ बदल दिया जाता है। प्रमुख समर्थन स्तर खरीदना कम नहीं करता है क्योंकि समर्थन पकड़ने में नहीं आता है और इसके बजाय मूल्य सीमाओं के ब्रेकआउट नकारात्मक पक्ष में होते हैं। भालू बाजारों में ताकत कम बचने के लिए बाधाएं आपके पक्ष में है, इसलिए आप बाजार से बाहर पूंजी के ट्रेंड और प्रवाह के दाएं और बने रहे। एक मंदी का स्टॉक मार्केट आमतौर पर अल्पकालिक होता है पर 1 या 2 साल तक चलता है। कीमतों में गिरावट के बाद मुनाफे में ताला लगाने के लिए शॉर्ट्स कवरिंग रैलियों के कारण भालू बाजारों में बड़ी रैलियां होती है, फिर नीचे पकड़ द्वारा उनका
पीछा किया जाता है। एक भालू बाजार का अंत तब होता है जब बिक्री अंत में समाप्त हो जाती है। कई लंबी अवधि की स्थिति धारक जहां पर छोड़ दिए गए हैं और डुबकी खरीदना नए धारकों में से अधिकांश बन गए हैं, जो बहुत कम कीमतों पर प्राप्त हुए। इन नए धारकों को उनके नए पदों से रोकने के लिए कम उपयुक्त है। यह एक नए तल का निर्माण है जो धारणा करता है। बुल या भालू बाजारों में बड़ा ट्रेंड पर मूल्य समेकन के समय के बाद होता है। कीमतें स्थिर होती है और अंदर व्यापार करने के लिए नई रेंज ढूंढती है। समर्थन और प्रतिरोध का फिर से अर्थ होना शुरू हो जाता है और बाजार पूरी तरह से बगल में जाने लगता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में ना तो बड़ा रिटर्न और ना ही नुकसान। यह अनिश्चितता का समय है। व्यापारियों को, निवेशकों को यह नहीं पता है कि आखिर ट्रेंड खत्म हो गया है या फिर एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। यह एक ऐसा बाजार है जिसका ट्रेंड बनाने के लिए संचय या वितरण के बिना आगे और पीछे कारोबार किया जाता है। बुल मार्केट की प्राथमिक विशेषता बार बार नई ऊंचाई पर पहुंचने की क्षमता है। पहले 52 वीक्स हाई स्तर के साथ और फिर स्वर्तकालीन उच्च के साथ। तेजी की स्थिति के दौरान लघु विक्रेताओं को चोट लगती है क्योंकि प्रतिरोध अब बढ़ते हैं। कीमतों को वापस नहीं रखाता है। चूंकि प्रतिरोध बार बार टूटता है, छोटे विक्रेताओं को कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह अधिक गति को बंद कर देते हैं, जो बड़े में गति व्यापारियों को ताकत खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं। बुल मार्केट में खरीदारी को अंततः पुरस्कृत किया जाता है। डिप्स खरीदने से व्यापारियों और निवेशकों को अगली ऊंची स्तर की यात्रा को पकड़ने का मौका मिलता है। लंबे पदों के साथ जल्दी होना अंत में पुरस्कृत होता है। बुल मार्केट आमतौर पर कई वर्षों तक चलता है और लंबी अवधि के रिटर्न के लिए अधिकांश पूंजी प्रशंसा का स्रोत होता है। एक बड़े बुल रन के अंत में निवेशक से बाहर निकल सीखना लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदने और रखने के रिटर्न में रूप में सुधार करेगा। ट्रेडर्स जो शेयरों को कीमतों की मजबूती को खरीदने से उन्हें डाउनट्रेंड में शॉर्ट करने के लिए स्विच करते हैं, उनके रिटर्न में काफ़ी सुधार होगा। व्यापारिक नियम होने से जो सीमाबद्ध बाजारों, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए मूल्य पैटर्न की पहचान करता है, ताकि आपका पर्यावरण के अनुसार व्यापार कर सके और आपकी लाभप्रदता में सुधार हो। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 9। बाजार में जितना बड़ा गैप होगा, निरंतरता और प्रवृत्ति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। चार्ट पर प्राइस गैप आमतौर पर गैप की दिशा में ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं। यह विकसित शेयरों और वस्तुओं के लिए विशेष रूप से सच है। अधिकांश अंतराल भरे हुए हैं, लेकिन एक अंतराल को भरने में महीनों या फिर एक वर्ष भी लग सकता है। इस बीच एक अच्छी प्रवृत्ति को पकड़ सकते हैं यदि अंतर एक
अंतराल और जाना बन जाता है तो 2 दिनों, हफ्तों या महीने की एक प्रवृत्ति की ओर जाता है। एक गैप एंड गो का अर्थ है कि दिन का नम्र अंतराल बन रहा है और एक प्रवृत्ति अगले कुछ दिनों में सेट हो जाती है। जब कीमत में अंतराल विफल हो जाता है और अंतराल के दिन कीमतें में अंतर को भरने के लिए वापस चलता है तो उन्हें गैप एंड क्रैप कहा जा सकता है। यदि अंतराल व्यापार के पहले घंटे में नहीं भरता है तो संभावना है कि वे भरने नहीं जा रहे हैं और शेष दिन के अंतराल की दिशा में कीमत जा रही होगी। गैप को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले पुलबैक को गैप डे के निचले हिस्से में खरीद लें। यह आपको प्रवेश पर एक बेहतर जोखिम या वापसी अनुपात देता है, लेकिन कभी-कभी अंतराल इतना शक्तिशाली होता है कि पीछे नहीं हटते। आप सुबह अंतराल में खरीद सकते हैं, लेकिन अधिक जोखिम है कि क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या अंतर रहेगा। आप दिन के अंत में अपने स्टॉप लॉस के साथ गैप अप डे के निचले स्तर के नीचे एक रूप में गैप भी खरीद सकते हैं। यह एक मजबूत गति और एक प्रवृत्ति निरंतरता की संभावना पर आधारित एक व्यापार है। गैप अप के रूप में बुलिश या गैप डाउन के रूप में मंदी जैसा कुछ चीज़ें हैं। यह एक मजबूत संकेत है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दिशा के खिलाफ दाव लगाना कुछ अच्छा नहीं है। ध्यान रखें कि खुले में अंतराल ने बोली की पूरी श्रृंखला को पार कर लिया है और कीमतों की एक पूरी श्रृंखला की मांग करता है। यह सुनना महत्वपूर्ण है कि यह आपको क्या बता रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। थैंक यू।